हम लोगों ने कहा था कि हम इस बिल के अंदर अड़चन नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि कोई इस पर राइडर हमने ये रखा था कि आप SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं, जो 33% आरक्षण है, उस कोटे के अंदर जो है उनका कोटा भी रखा जाना चाहिए, क्योंकि 2024 में इंडिया अलायंस सत्ता में आएगा। NDA वाले जो हैं, इनकी नीयत में खोट है, ये हमारी महिलाओं के साथ छल कर रहे हैं। और SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं, जो कि बहुजन समाज से आती हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनका जनरल लोगों से मुकाबला नहीं हो सकता है, उनको मौका दिया जाए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP इंडिया। आज बात करते हैं कांग्रेस OBC विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव की राजनीति की। यादव आज अपने OBC विभाग की हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ यूनिट के दमखम के साथ हरियाणा के राजभवन पहुंचे और राज्यपाल के नाम महिलाओं को दिए गए लोकसभा व विधानसभा में 1/3 आरक्षण के अंदर OBC को आरक्षण देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रत्यक्ष में यह साधारण सा कदम है, मगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह असाधारण कदम है। यह कैप्टन की आगे बढ़ने की ललक है। ये रेवाड़ी व गुरुग्राम से आगे कदम बढ़ाने की कैप्टन की रणनीति का हिस्सा है। कैप्टन ने चंडीगढ़ पहुंचकर OBC की राजनीति को जिस तरह धार दी है, वह राहुल गांधी की लाइन को लंबा करने का ही एक प्रयास है, एक एक्सरसाइज है। यह सर्वविदित है कि आजकल राहुल गांधी खुलकर OBC कार्ड खेल रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आज आए हैं, उसके बाद तो यह तय है कि राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस ही भाजपा को बैकफुट पर रखने के लिए OBC को सबसे अधिक ताकत देगी। कैप्टन यादव का यह कहना है कि मोदी को केवल चुनाव के समय OBC की याद आई है, एक तरह से भाजपा को OBC के मामले में कटघरे में खड़ा करने का प्रयास है। कैप्टन ने पिछड़ा वर्ग के अलावा SC, ST और माइनॉरिटी की महिलाओं की आरक्षण में हिस्सेदारी सुनिश्चित करवाने की मांग उठाकर एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। अब कैप्टन विधायक या सांसद बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उनकी सोच कुछ आगे की है। कल तक जो लोग कैप्टन को रेवाड़ी से बाहर का लीडर नहीं देख रहे थे, उन्हें भी लगता है कि सोनिया गांधी के माध्यम से OBC विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन का दायित्व मिलने के बाद रेवाड़ी के कप्तान हरियाणा से आगे के कप्तान भी बनते जा रहे हैं। हालांकि चुनावी राजनीति में उन्हें अभी भी खुद को सिद्ध करना है, क्योंकि यादव बेल्ट में अभी भी उनका मुकाबला अहिरवाल की राजनीति के बड़े खिलाड़ी कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से संभावित है। कैप्टन ने आज चंडीगढ़ सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस भवन से हरियाणा के गवर्नर हाउस की तरफ पैदल रोस मार्च निकालकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की नज़र में आने का सफल प्रयास तो किया ही है, हरियाणा की राजनीति में मोल भाव करने में भी कैप्टन की यही ताकत उनका हथियार बनने जा रही है। राज्यपाल को सौंपे गए मांग पत्र के जरिए OBC चेयरमैन ने सरकार से अपील की है कि 2011 में की गई जातिगत जनगणना को आधार बनाकर मोदी सरकार 2024 में ही महिला आरक्षण कानून को अमली जामा पहनाए। कैप्टन का कहना है कि 2025 में दोबारा से जातिगत जनगणना होगी तथा 2026 में डिलिमिटेशन होगा, जिसके आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण लागू हो जाएगा। लेकिन मोदी को इसका मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ष 2024 में कांग्रेस व विपक्ष के अन्य दलों के इंडिया गठबंधन की जीत होगी। कैप्टन का दावा है कि पूरे देश का पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ है। कैप्टन ने सत्ता में आने पर पूरे देश में जातिगत जनगणना का वादा भी किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैप्टन जो कह रहे हैं उसी तरह इंडिया गठबंधन सत्ता में आ ही जाएगा, मगर OBC के नाम पर कांग्रेस की ताकत बढ़ना तो तय माना जा रहा है। राहुल गांधी ने जब से 90 में से केवल 3 सचिव OBC वर्ग से होने की बात उठाई है और इस मामले में पूरे देश के सिस्टम का एक्सरे करने की पैरवी की है, उससे कांग्रेस की अग्रिम रणनीति का पता चल रहा है। आने वाले समय में भाजपा जहां राम मंदिर, सनातन और हिंदुत्व के मुद्दों को धार देगी, वहीं कांग्रेस OBC के नाम पर तेज कदम बढ़ाने का प्रयास करेगी। आइए सुनते हैं कैप्टन यादव ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा। आज हमारे पंजाब से हमारे राजबख्श जी जो चेयरमैन हैं OBC के, रमेश सैनी जी जो हमारे OBC के अध्यक्ष हैं, हमारे तमाम नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, जॉइंट कोऑर्डिनेटर्स दोनों प्रदेशों को, आज हम लोग जो हैं, जो महिला आरक्षण बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसके अंदर जो है 2010 के अंदर राज्यसभा में बिल पास हो गया था। और क्योंकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनको स्थान नहीं देने की बात उस टाइम की गई थी, तो ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। अब जब 2023 में ये बिल लेके आए हैं,
उसमें हम लोगों ने कहा था कि हम इस बिल के अंदर अड़चन नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि कोई इस पर राइडर हमने ये रखा था कि आप SC ST OBC माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं, जो 33% आरक्षण है, उस कोटे के अंदर जो है उनका कोटा भी रखा जाना चाहिए। और उसके लिए अमेंडमेंट भी लेके आए हम लोग, जिसमें राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी ने, हमारे DMK के, समाजवादी पार्टी के, RJD से, और अपना दल भी जो NDA का घटक है, JDU, उन सब ने ये मांग रखी थी कि आप जातीय जनगणना जो 2011 की हुई है, उसके आधार के ऊपर आप SC ST OBC माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनको इसमें आरक्षण के अंदर 33% जो आरक्षण उसमें लागू करें और 2024 से लागू करें। ये जुमला साबित होगा, क्योंकि 2024 में इंडिया अलायंस सत्ता में आएगा। NDA वाले जो हैं, इनकी नीयत में खोट है। ये हमारी महिलाओं के साथ छल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2025 के अंदर जातीय जनगणना होगी और 2026 में डिलिमिटेशन होगा। तो हमारी आज जो है राज्यपाल महोदय से आज हम अनुरोध करने जा रहे हैं कि 2011 का जो जातीय जनगणना हुआ था उसको आधार मानकर और 2024 में ही जो है 33% आरक्षण लागू किया जाए और SC ST OBC माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं, जो कि बहुजन समाज से आती हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनका जनरल लोगों से मुकाबला नहीं हो सकता है, उनको मौका दिया जाए। और इसके लिए आज हम लोग चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे हम सब जाएं यहाँ से, लेकिन अगर हमें परमिशन नहीं दी जाएगी तो हो सकता है हमारे में से 15-16 लोग, जितनों को ये अलाउ करेंगे, हम लोग जो है जाकर आज ज्ञापन देंगे। आइए देखते हैं आगे आगे होता क्या है। नमस्कार, धन्यवाद।